ज़्यादा नहीं है, पर कुछ है जो हम समझ सकते कि खुदा हमसे क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भजन संहिता का शीर्षक है, जो चट्टान पर बनाया होता है वो खुदा की मर्जी पूरी करने में खुश रहता है। Who is built up on the rock, he is very happy to fulfill the will of the Lord. ऐसा इंग्लिश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार बोलता हूँ, जो चट्टान पर बनाया होता है उसे खुदा की मर्जी करने में बड़ा आनंद मिलता है और वो खुदा की मर्जी पूरी करने के बाद खुश रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में भजन संहिता 40 1 से 4 वचन हम देखेंगे। इन वचनों में हम देखते हैं कि दाऊद बड़ा खुश है। उसके खुशी की कोई सीमा नहीं है। और वो क्यों खुश है? क्योंकि 40 भजन संहिता तक जो दुआएं दाऊद ने आसमानी खुदा से करी, उन सारे दुआओं का जवाब आसमानी खुदा ने भजन संहिता 40 में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आप सोचिए, 1 से लेकर 39 तक, 1 से लेकर 39 भजन संहिता तक जितनी भी दुआएं बादशाह दाऊद ने करी है, उन सारे दुआओं का जवाब भजन संहिता 40 में आसमानी खुदा उसे देता है। और इसलिए उसके खुशी की कोई सीमा नहीं, वो बहुत खुश है। इसके पहले वो सिर्फ दुआएं 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 कर रहा था, और अब उसे जवाब मिला है। फिर आगे हम ये भी पढ़ते हैं कि दलदल का कीट से सत्यानाश के गड्ढे से बचाया। ये बड़ा कठिन है। दलदल से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है। इट इज नॉट वेरी इजी टू कम आउट ऑफ दैट पिट। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स नॉट वेरी इजी। ये बहुत आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल बात होती है। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, ए मेरे बच्चों, ए जवान, ए वृद्ध, सुन, हम भी पाप का दलदल में फंसा हुआ था, दुनिया का दारी में फंसा हुआ था। ये दलदल में से हमको बाहर निकालने के लिए यीशु को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमको उस दलदल में से बाहर निकालने के लिए भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलवरी क्रूस पर यह काम पूरा हो गया, और अंतिम समय में यीशु ने बोला पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के उद्धार के लिए जो कुछ करना था, यीशु ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमको पाप का दलदल में से बाहर निकालने के लिए। एक बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी, जो दलदल में फंसा है, उस हाथी को बाहर निकालने के लिए एक इंसान काफी नहीं रहेंगे। एक इंसान का ताकत कम गिर जाएंगे, 1000 इंसानों की भी ताकत कम गिर जाएंगे। उस हाथी को दलदल में से, सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए एक अद्भुत सामर्थ्य ही चाहिए, तब जाकर वह हाथी उस दलदल से बाहर आएगा। वैसा ही अद्भुत सामर्थ्य आपको और मुझे दलदल में से, सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए यीशु को लगाना पड़ा। और बाद में जब दाऊद को दलदल में से बाहर निकाला, चट्टान पर खड़ा कर दिया, तो ये आसान नहीं था। निकालकर चट्टान पर खड़ा करना मनुष्य के लिए तो असंभव है, पर खुदा ने ये बात संभव करी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में दाऊद राजा एक नया गीत गाता है, स्तुति का गीत, मतलब खुशी का गीत, मुबारकबाद देने का गीत। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिर में बोलता है, मुबारक है वो जो आसमानी खुदा पर भरोसा रखता है।
पढ़िए 1 से 4 वचन पढ़ो, 1 से 4 वचन पढ़ो। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज द लॉर्ड। बाट जोती उसने, 40 वचन भजन संहिता तक उसने राह देखी, बाट जोती और धीरज से देखी। धीरज, उतावला नहीं हुआ, नहीं मुझे अभी उत्तर चाहिए खुदा, मुझे इमीडिएटली उत्तर नहीं। ही वॉज जस्ट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड और उसने मेरी दुआओं का जवाब दिया। हाँ, उसने मुझे हाँ। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके प्रेज़ द लॉर्ड, चट्टान पर खड़ा कर दिया। वैसे ही आप और मैं हैं, यीशु नाम के चट्टान पर आप खड़े हैं। वरना आपका वजूद क्या है? ये मैं आंग्रे, लोहाट, वाल्मीकि, चंडालिया, घोड़के, धीवर, चौहान, क्या है आपका वजूद? आपको लोग क्यों पहचान रहे? मुझको क्यों पहचान रहे? यीशु नाम का चट्टान पर आप खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे पैरों को हाँ। दृढ़ किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। एक नया गीत, स्तुति का गीत। हम खुदा की स्तुति कब करते हैं? दुख में नहीं करते ब्रदर। मेरी बहन, आपको दुख है तो स्तुति करता है क्या? दुख में आंसू बहते हैं और आनंद के समय में स्तुति निकलती है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। प्रभु ने मेरे पति को चंगा कर दिया। हम हॉस्पिटल में गए थे, 18,000 बिल आया। डॉक्टर से मैंने बोला ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने हमारा 18,000 बिल कम कर दिया। खुदा के नाम को स्तुति हो। आनंद से करते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं होना। आपका परिस्थिति कैसा भी हो, आप दुख में हो, आंसुओं में हो, आप दरिद्रता में हो, आप आनंद में हो, खुदा की स्तुति करते रहना। हाँ, जो हमारे खुदा की स्तुति है, हाँ, बहुत तेरे हाँ। यह देखकर डरेंगे। बहुत तेरे, जब आप खुदा की स्तुति आनंद से करते रहेंगे, ये देखकर दूसरे लोग डर जाएंगे कि इन्हें क्या हो गया, कि इतना बड़ा आनंद कैसे कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष या वह स्त्री, मुबारक है वह आदमी, मुबारक है वह बहन, मुबारक है वह भाई। हाँ, जो यहोवा पर भरोसा करता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके विपरीत, विरुद्ध में, श्रापित है वो इंसान, श्रापित है वो बहन, श्रापित है वो भाई जिसने अपना भरोसा इंसान के बाहु पर लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन पढ़ना, 5 और 6। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 और 6। यिर्मयाह चैप्टर 17 5 and 6। यिर्मयाह 17 यहोवा यूं कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह पुरुष या स्त्री जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बस इंसानों पर भरोसा रखना मसीह लोग श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पर भरोसा रखो, वो मुबारक है, वो आशीर्वादित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन 5 देखते हैं, भजन संहिता 40 अध्याय 5।
इस वचन में हमको ये पता भी नहीं है कि खुदा ने हमारे लिए कितनी सारी योजनाएं बनाकर रखी है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू डू नॉट नो हाउ मेनी प्लान्स लॉर्ड हैव प्लान्ड फॉर योर लाइफ। यू डू नॉट नो। खुदा ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, क्या क्या योजनाएं, किस प्रकार की योजनाएं, क्या क्या प्लान्स उसके दिमाग में लोहाट फैमिली के लिए, गुड़ेकर फैमिली के लिए, घोड़के फैमिली के लिए, आंग्रे फैमिली के लिए, चौहान फैमिली के लिए, दीवार सिस्टर का फैमिली के लिए, चंडालिया फैमिली के लिए, वाल्मीकि फैमिली के लिए, और जगत में जितने भी खुदा पर भरोसा रखते हैं मसीह लोग, उनके लिए क्या क्या प्लान्स बनाया है। व्हाट आर दोस प्लान्स, क्या योजना है, हमको पता भी नहीं, आप समझ नहीं सकता। वन डे यू आर गोइंग टू डाई, आप और मैं मर जाने वाला है। मरने के बाद पता नहीं मैं किधर होऊंगा और आप किधर। शायद आप स्वर्ग में होंगे, मैं नरक में हो जाऊंगा, पता नहीं ब्रदर, मुझको मालूम नहीं। मैं नरक में हो सकता, आप स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जब आप जाओगे मेरे भाई बहनों, तब आपको पता चलेगा, अरे बाप रे खुदा बाप, ये योजना आपने मेरे लिए बनाई थी और मैं कितना अपने आप को शाहाना समझता था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वर्ग में जाकर वो योजनाओं को देखकर पछतावा करने से अच्छा अभी अपने आप को खुदा का अधीन करना, उसकी योजनाएं हमारा जिंदगी में पूरा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िए वचन 5 पढ़िए। हे मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, तूने बहुत से अद्भुत ऐसे काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, योजनाएं हमारे लिए जो करता है वह बहुत सी है, वह बहुत सी है, अनगिनत है। हाँ, तेरे तुल्य कोई नहीं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खोलकर हाँ, उनकी चर्चा करूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तूने जो जो योजनाएं बनाई और जो योजनाएं मेरे जिंदगी में तू पूरा करता है, उन योजनाओं को पूरा करने के बाद उसकी चर्चा देश के कोने कोने में जाकर करूँ। हाँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, उनकी गिनती हो नहीं सकती। यू कैनॉट काउंट, you cannot count the plans of God. Those are the plans for you and me, the plans for your good, not for your bad. योजनाएं बनाते हैं तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे अच्छाई के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सोच रहा है, एक माँ अपने बेटे को पायलट, इंजीनियर, नेवी में, आर्मी में डालने का सोच रहा है। किसी को फिल्म इंडस्ट्री में जाकर हीरो और हीरोइन बनने का, या डांस डायरेक्टर बनने का, मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, मैं फ्यूचर उसमें बनाऊंगा, मेरी लाइफ में उसमें बनाऊंगा, ये मेरे प्लान से। कोई चाहता है कि मैं मेरे बेटे को लैब टेक्नीशियन बनाऊं, एमआरआई टेक्नीशियन बनाऊं, कोई बहुत बड़ा बी इंजीनियर बना चाहता। दीज आर द प्लान्स ऑफ मैन्स। एक भी आप में से एक भी चाहता है कि आपका बेटा या बेटी खुदा का सेवा करने वाले बने? डॉक्टर से भी बड़ा है, डॉक्टर भी खुदा के सामने झुकता है। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले भी खुदा के सेवकों को फोन करते कि आपके खुदा से दुआ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने भी ऊंचे पद वाले हैं खुदा के सामने झुकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये योजना है खुदा की कि आपका सर किसके सामने झुके नहीं, तो सारे लोगों के ऊपर आप अधिकारी बने। आशीर्वादित है, मुबारक है वो जो मन के नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन 6 में देखेंगे। वचन 6 बहुत सुंदर है मेरा भाई मेरा बहन। वचन 6 में खुदा बाप
आपसे मेल बलि नहीं चाहता। ये मेल बलि पुराने ऐतनामे में, इन ओल्ड टेस्टामेंट, जुन्या करारात, मराठीमध्ये जुन्या करारात, हिंदी में पुराने नियम में मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि दिया करते थे। यहां दाऊद राजा कहता है, खुदा तू मेल बलि नहीं चाहता, तू होम बलि नहीं चाहता, तू अन्न बलि नहीं चाहता, तू पाप बलि नहीं चाहता। ये सब करने से खुदा तू प्रसन्न नहीं होता। ये सब करने से खुदा प्रसन्न नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। Today many Christians trying to please God by giving very big tithes and offerings to the Lord. चर्च में नहीं जा रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, खुदा की मर्जी नहीं पूरा करे। खुदा डाला ना, अभी 10,000 रुपया दिया ना तेरे मंदिर में। ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, तेरे 10,000 से खुदा प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, होम बलि से खुदा प्रसन्न नहीं होता। तो यीशु ने बोला, देख खुदा मैं आया हूं, मैं खुद को अर्पण करता हूं ताकि मैं तेरी मर्जी पूरा करूं, क्योंकि तेरी मर्जी पूरा किया तो तू प्रसन्न होता है। खुदा की मर्जी पूरा करने से खुदा प्रसन्न होता है, यीशु प्रसन्न होता है। कोई अमीर आदमी 1 लाख रुपया डोनेशन देगा चर्च बनाने के लिए। ए अमीर तू सुन, तेरे 1 लाख से खुदा प्रसन्न नहीं होता। तू करोड़ों रुपया तू दान में दे, तेरे करोड़ों रुपये से खुदा प्रसन्न नहीं होता, जितना कि खुदा की मर्जी पूरी करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वचन 6 पढ़िए। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। खुदा प्रसन्न नहीं होता, नहीं होता। दीपक ब्रदर हिंदी में पढ़िए, आपका माइंड कौन करे? दीपक ब्रदर पढ़ेंगे। दीपक ब्रदर बॉम्बे, हाँ प्लीज पढ़िए 6 वचन। ओ खुदा प्रसन्न होता है क्या दीपक भाई? दीपक भाई प्रसन्न होता है मेल बलि अन्न बलि से? प्रेज़ द लॉर्ड। बस 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 बस। मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि से खुदा प्रसन्न नहीं होता। आगे। हाँ, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। खुदा सच्चे वचनों को भेजकर तुम्हारे हृदय को चीरफाड़ कर रहा है, तुम्हारे कानों को खोल रहा है कि किससे खुदा प्रसन्न होता है। सुनो। हाँ, होम बलि और पाप बलि हाँ, तूने नहीं चाहा। होम बलि पाप बलि खुदा नहीं चाहता। हाँ, कोमड़ी बकरा कुछ नहीं चाहता। हाँ हाँ पढ़िए। तब मैंने कहा, हाँ तब मैंने कहा, देख देख मैं आया हूँ। देख मैं आया हूँ। 7 वचन में लिखा है। देख यीशु, इधर यीशु का ये 7 वचन यीशु के बारे में लिखा है। यीशु के बारे में लिखा है। यीशु बोल रहे देख मैं आ गया, क्योंकि हाँ पुस्तक में हाँ मेरे विषय हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है। पुस्तक में भविष्यवाणी में भविष्यवक्ताओं ने मेरे विषय में यही कहा है। हे मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी इच्छा हाँ पूरी करने से प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी मर्जी पूरी करने से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। इब्रानियों का 10 अध्याय 7 वचन पढ़िए। इब्रानियों का 10 अध्याय 7 वचन। इब्रानियों का 10 अध्याय 7 वचन। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 7 वचन पढ़िए। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि है खुदा तेरी इच्छा पूरी करूं, खुदा की मर्जी पूरा करो। ए मेरे भाई सुनना,
ओ मेरे बहनों, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अन्न बलि मत दो, मेल बलि मत दो, पाप बलि मत दो, होम बलि मत चढ़ाओ। खुदा की मर्जी पूरी करो, खुदा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। गॉड इज ओनली प्लीज्ड बाय डूइंग द विल ऑफ गॉड। अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू डू द विल ऑफ गॉड, गॉड इज वेल प्लीज्ड विद दैट। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की मर्जी पूरा करो। खुदा की मर्जी पूरी करने से खुदा प्रसन्न होता है। अभी 8 से 11 दाऊद कहता है इसमें कि जब वो खुदा की मर्जी पूरा करता है तो खुदा की मर्जी पूरी करने में उसको आनंद मिलता है। तो सोचो, दाऊद के पास धन था, दौलत थी, महल थे, रानियां थी, पटरानियां थी, दासियां थी, नाचने वाली थी, गाने वाली थी, पर वो बोलता है खुदा इसमें मुझको आनंद नहीं मिलता है। मुझको आनंद तब होता है जब मैं आपकी मर्जी पूरा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है खुदा तेरे कानून मैंने मेरे दिल में बसा कर रखे, छुपा कर रखे। और वो आगे ये भी कहता है खुदा तेरे सुसमाचार को मैं सुनाता हूं, मैं चुप नहीं बैठता। तूने जो बातें शुभ शुभ बातें मेरे साथ की, जो सुसमाचार मेरे लिए किया, वो सारी बातें मैं लोगों को बताता हूं, मैं चुप नहीं बैठता। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सिर्फ मैं अकेले में नहीं, तो मैं सभाओं में इसका वर्णन करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डरता नहीं, कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कोई भी जात के लोग हो, उन जातियों में खुदा मैं तेरा वर्णन करता हूं। पढ़िए 8 से 11। हे मेरे खुदा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है खुदा तेरी मर्जी पूरा करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। मेरे भाई, ए मेरी बहन, आज से तू करना, आज से तू करना। खुदा कहता है तू मेरी मर्जी पूरा कर और तू आनंदित हो जाएगा। हाँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तेरी व्यवस्था, तेरे कानून, तेरे नियम, तेरे वचन मेरे दिल में, मेरे अंतर चक्षुओं में मैंने बसा कर रखे हैं। हाँ, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म मतलब अच्छे काम, और सुसमाचार का बड़ा सभा में चर्चा किया। हाँ, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। आज कितने लोग चुप है? आप भी। क्या खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम नहीं करता, आश्चर्य काम नहीं करता? यही तो सुसमाचार है। जाओ लोगों को बताओ कि हमारा खुदा जिंदा है और कितने अद्भुत काम वो आपके लिए और पूरे जगत के लिए करता है। हाँ, हे यहोवा, तू इसे जानता है। हाँ, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। हाँ, मैंने तेरे धर्म की बातें दिल में छुपा कर नहीं रखी। हाँ, मैंने तेरी सच्चाई को और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा, और तूने जो मुझे छुटकारा दिया, तूने जो मुझे उद्धार दिया, तूने जो मुझे दलदल के कीचड़ में से निकाला, सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, मुझे चट्टान पर खड़ा किया। हाँ, उसकी चर्चा की है। उसकी चर्चा मैंने बड़ा सभा में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा के वक्त बाप बोला प्रभु ने मुझको बचाया, आरोग्य दिया, और अभी मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ और यीशु के नाम से मैं बस उसी के बाद, उसके बाद किधर है चर्चा? अकेले ही चॉकलेट खाकर बैठे। अरे जो चॉकलेट आपको दिया वो दूसरों को भी दो, उन्हें भी मिठाई बांटो और उनको भी आनंदित करो कि कितना बड़ा छुटकारे का काम खुदा आपके लिए और मेरे लिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैंने तेरी करुणा 11 तक मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। मैंने तेरी करुणा सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। ओए खुदा को बोलो, ये दुआ है, खुदा तू अपनी दया मुझ पर से मत हटा। सिर्फ दया नहीं, बड़ी दया। उसकी दया कैसी है? छोटी नहीं, छोटी नहीं। एक आइसक्रीम की दया नहीं करता है, एक केक की दया नहीं करता है। आज रोटी दिया कल नहीं दिया, एक रोटी की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी दया है, उसकी दया खत्म ही नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 12 से 17 में हम देखेंगे
इन वचनों में दाऊद अपनी नजर उठा भी नहीं पा रहा है। इन वचनों में 12 से 17 वचन बहुत महत्वपूर्ण है मेरा भाई, बहुत दिल को छू जाएगा। इन वचनों में अगर आप पढ़ा ना तो दाऊद अपनी नजर उठा भी नहीं पा रहा है। वो अपनी नजर ठीक उस पापी के समान उठा नहीं पा रहा है जो नए ऐतनामे में, नए नियम में मंदिर में तो गया और दूर ही खड़ा था, छाती पीट रहा था, सर उठा नहीं पाया, बोला ए खुदा मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत पापी हूं, खुदा मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है उसके अपराध सिर के बालों के से भी अधिक है। ये सर के बाल देखो, मैं गिन नहीं सकता, इतने उसके अपराध है, और आपके और मेरे भी, आप गिन नहीं सकता। अनगिनत अपराध, अनगिनत पाप हमने खुदा के विरुद्ध किए हैं, और इसलिए वो कहता है कि खुदा मैं अब टूट गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद दुआ कर रहा है कि खुदा मुझे तू बचा ले, मेरी तू सहायता कर, क्योंकि मेरे पाप बालों से भी बहुत अधिक है, अनगिनत है। वो पुकार रहा है, वो आगे अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है, पर उसकी दुआ जरा अलग सी है, उसकी दुआ जरा अलग है। पर है मेरे भाई, है मेरे बहन, मुझे आपको बताना है, आपके दुश्मनों को दुआ, अपने दुश्मनों के लिए आज दुआ करना कि हे खुदा मेरे दुश्मनों को तू बचा लेना, उनको कोई बीमारी होने नहीं देना, वो मर न जाए, उनको ये रोग न लगे, मुझे जैसा तू पुराता मेरे दुश्मन को भी तू रोटी देना खुदा। दुआ करना मेरा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दाऊद जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है वो ये कि खुदा वो दुश्मन लज्जित हो, उनके मुंह काले हो, वे अपमानित हो। 16वें वचन में वो कहता है जितना खुदा को खोजते हैं वे सब हर्षित और आनंदित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वे खुदा ने किए हुए छुटकारा और उद्धार को देखता है। 17वें वचन में कहता है दाऊद खुद को दीन और दरिद्री कहता है। 17वें वचन में दाऊद खुद को दीन और दरिद्री कहता है, और वो कहता है तो भी खुदा उसकी फिक्र करता है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, खुदा दीन और दरिद्रों की ही फिक्र करता है, अमीरों की नहीं। उनकी ही सहायता करता है, क्योंकि लिखा है वह अनाथ, विधवा, गरीब और दरिद्रों की सहायता लगने में तत्पर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अमीरों के बारे में बोला है ऊंट को सुई का नाभि में से जाना सहज है। ऊंट को सुई का नाभि में से जाना मुमकिन है, अमीर स्वर्ग का राज्य में जाना मुमकिन नहीं। यीशु ने बोला, सुनना मेरा भाई कृपा करके, आखिर का बोल रहा हूं। यीशु ने बोला जो कोई, सुनना प्लीज ध्यान लगा कर सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने बोला जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर, यीशु ने बोला जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर उसके अनुसार करता है, चलता है, वो उस इंसान के समान है जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो इंसान बुद्धिमान है जो खुदा की बातों को सुनता है और सुन करके करता है। वो बुद्धिमान है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, लहरें उठी, तरंगे उठी और उस घर पर जा टकराई, पर वो घर नहीं गिरा क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे यीशु ने यह भी बोला जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनकर नहीं करता वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है। मतलब सुनता है पर करता नहीं, वो मूर्ख है। वो मूर्ख मनुष्य है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, लहरें उठी, तरंगे उठी, घर को लगी और वो घर गिर गया। पढ़िए, आखिरी वचन पढ़िए, मत्ती का 7 अध्याय
24 से 27 वचन, मत्ती का 7 अध्याय 24 से 27 पढ़िए। How much time? Here, how much time? बता दी 6 मिनट। अभी तक नहीं है, 6 मिनट है ना? जल्दी पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें करता है, मानता है, चलता है, वह उस बुद्धिमान इंसान के तरह है, मनुष्य के समान ठहरेगा। इंसान के समान ठहरेगा। बुद्धिमान इंसान है वो। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? जो खुदा की बातों को सुनता है, सुन करके करता है, मानता है, पालन करता है। हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु बोला हुआ खड़क पर बनाया, यीशु बोला हुआ चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान आ गया, लहरें उठी, तरंगे उठी, घर को चाल गई और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। घर गिरा क्या मेरा भाई? ए मेरी बहन, घर गिरा क्या? घर गिरेगा नहीं, क्योंकि यीशु बोला हुआ चट्टान पर वो खड़ा है। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली है, यीशु बोला हुआ चट्टान पर। जो यीशु में खड़े हैं ना, वो गिरते नहीं। कौन सी भी परिस्थिति आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, लहरें आने दो, बाढ़ आने दो, अकाल आने दो, महामारी आने दो, वो घर गिरता नहीं। आगे, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख निर्बुद्ध मनुष्य के समान है। जो खुदा की बातें सुनता है और मानता नहीं, वो निर्बुद्ध है, मूर्ख है। हाँ, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मट्टी पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ आई, फिर मेह बरसा, फिर बाढ़ आई, आंधियां चली, लहरें उठी, तरंगे उठी, और उस घर पर जा टकराई, और उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बोला चट्टान पर खड़ा करना होना है, यीशु का बातें सुनना और वैसा करना, फिर आपका घर कभी भी नहीं गिरेंगे। मेरा भाई, मेरा बहन, ये मीटिंग अभी खत्म होता है, वापस रिज्वाइन करो कृपा करके। फिर प्रार्थना के लिए मैं नाम बोलता हूँ।